हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग। और आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारी न्यूमेरिकल होगी जहाँ पे आपको बोला होगा कि इंडिविजुअल चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस आप चार्ज फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे देखो, ये 4 कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपको बोला कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट करना है और चार्ज भी फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप कौन से सर्किट को सॉल्व करोगे, जो डायरेक्ट सीरीज या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी ना, उनको सॉल्व करोगे। तो देखो, ये C2 एंड C3 आपको दिख रहा है कौन से कॉम्बिनेशन में, दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो दोनों का इक्विवेलेंट मैं निकालूँ यहाँ पे। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में? दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, डायरेक्ट। तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मैं क्या कंसीडर करूँ, इफेक्टिव कैपेसिटेंस उनकी C' कंसीडर करूँ, ये दोनों की इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर मैं C' कंसीडर करूँ, तो C' क्या होगा, 1/C' इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे C' इज इक्वल टू C2 इंटू C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3। चलो, ये कितना होगा? तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है और दोनों सेम कैपेसिटेंस है, 200 पाइकोफैरेड है। तो ये 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 200 प्लस क्या होगा आपका 200। तो आंसर आपको क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ पे ये 400 होगा, क्लियर। तो ये आपको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 400। तो आंसर आपको मिलेगा 100 पाइकोफैरेड है। देखो, ये कैपेसिटेंस आपका कौन से यूनिट में था, पाइकोफैरेड में। तो अभी सर्किट आपकी कौन सी बन जाएगी, ये दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, C'। देखो ऐसे C1 यहाँ पे रहेगा अपनी जगह पे, C2 C3 की जगह पे क्या आ जाएगा, C'। देखो, और ये आपकी C4 और यहाँ पे आपकी बैटरी, ठीक है, ये C1 और ये कौन है, C4। अभी देखो नेक्स्ट कैलकुलेशन में क्या होगा। तो यहाँ पे अभी आप सॉल्व करोगे C1 एंड C' को, ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि C1 एंड C' आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर उनकी जो इक्विवेलेंट होगी वो मानो कि C" में कंसिडर करूँ, क्लियर। तो वो क्या होगा, C1 प्लस C'। तो C" क्या होगी, C1 प्लस C'। तो C1 आपको बोला इक्वेशन में 100 पाइकोफैरेड है, तो 100 प्लस 100 ये मिला आपको C'। तो ये क्या होगा, 200 पाइकोफैरेड है, यस और नो। तो ये आपको क्या मिला, C', क्लियर। फिर देखो सर्किट आपके ऐसे बन जाएगी, अभी ये दोनों की जगह पे कौन आ जाएगा, C'। तो ये आपकी C', देखो क्लियर। और ये बाकी कौन रहेगा, एक C4 और ये आपकी यहाँ पे बैटरी। समझ में आ कि नहीं? चलो, तो देखो यहाँ पे नाउ C'' एंड C4 विल बी अगेन इन सीरीज कनेक्शन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो C'' एंड C4 आर इन सीरीज कनेक्शन। कौन से कनेक्शन में, इन सीरीज कनेक्शन। और उनका इक्विवेलेंट मानो कि मैं C'' कंसीडर करूँ, क्लियर। तो वो क्या बनेगा आपको पता है, जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिखा था इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन। तो वो क्या होगा यहाँ पे, C'' इंटू C4 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन, C'' प्लस C4। कितना है C'' आपका 200, C4 कितना आपका 100, ठीक है। तो 200 प्लस 100, तो आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो होगा अबाउट 200 डिवाइड बाई 3 पाइकोफैरेड है। तो ये जो कैपेसिटेंस मिला ना C'', वो ये दोनों का इक्विवेलेंट का मतलब पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला आपको, ठीक है, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। कितना मिला आपको, C'', क्लियर। अब देखो आपको दो बात याद रखनी है। एक कौन सी बात, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ना,
तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी क्या सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगी। तो मुझे इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, तो मैं चार्ज निकालूँ यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 200/3 पाइकोफैरेड है। तो देखो चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज निकालूँ, ठीक है, कि बैटरी से टोटल चार्ज कितना सप्लाइड होगा, क्लियर। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, तो वो कितनी होगी, यहाँ पे ध्यान से देना। अभी ये मेन पोर्शन है आपका चार्ज के लिए कैलकुलेशन का। तो चार्ज का इक्वेशन क्या होता है, C इफेक्टिव इंटू पोटेंशियल। C इफेक्टिव कितना है, C ट्रिपल डैश के बराबर। तो C ट्रिपल डैश इंटू इफेक्टिव पोटेंशियल आपकी कितनी है, 300। तो देखो 200 डिवाइड बाई 3 पाइकोफैरेड था, तो 10⁻⁻12 किया इंटू पोटेंशियल कितना आपका 300 वाल्ट, तो ये 300। तो आपको चार्ज कितना मिलेगा, 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये आपकी अभी नेट चार्ज है। अब देखो मैंने आपको अभी बोला ना कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम। तो एक क्यू आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस के अक्रॉस मिला, C ट्रिपल डैश के अक्रॉस। लेकिन आप ध्यान से देखो C ट्रिपल डैश कौन है, इक्वावेलेंट ऑफ C डबल डैश एंड C4। और ये दोनों कैपेसिटर कौन से कनेक्शन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये दोनों के अक्रॉस चार्ज क्या होगा, सेम, ठीक है। तो C ट्रिपल डैश इज़ इक्वावेलेंट ऑफ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इक्वावेलेंट ऑफ C डबल डैश एंड C4, क्लियर। तो चार्ज विल बी सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए चार्ज आपकी क्या रहेगी, सेम। तो मतलब इनके लिए Q4 बोलूँ तो Q4 कितना होगा, 2 × 10⁻⁻8 कूलम, यस और नो। चलो, एंड चार्ज ऑन C डबल डैश विल बी 2 × 10⁻⁻8 कूलम। अब देखो C डबल डैश कौन है, तो C डबल डैश कौन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C डैश, ठीक है, क्लियर। C डबल डैश कौन है आपकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C डैश एंड C1, क्लियर, C डैश एंड C1। अब देखो C1 आपका कितना है, 100 पाइकोफैरेड है, ये कितना 100 पाइकोफैरेड है। C डैश भी आपको कितना मिला, 100 पाइकोफैरेड है। मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो एज C1 एंड C डैश आर ऑफ सेम कैपेसिटेंस, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तो देखो वहाँ पे C1 के ऊपर चार्ज क्या होगा, Q1 कितना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली मतलब देखो इनका इक्वली क्या बनेगा, हाफ, ठीक है। तो इनका हाफ क्या बनेगा, तो 1/2 × 2 × 10⁻⁻8 मीन्स दिस विल बी 10⁻⁻8 कूलम चार्ज, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, C1 के Q1 मतलब कि C1 कैपेसिटर के अक्रॉस, और C डैश के अक्रॉस भी कितना मिलेगा, 10⁻⁻, चार्ज अक्रॉस C डैश, तो वो कितना मिलेगा, 10⁻⁻8 कूलम। अब देखो C डैश कौन है, तो आपकी ये जो C डैश कैपेसिटर है वो कौन है, इक्वावेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3, ठीक है। अब ये इन दोनों का इक्वावेलेंट है, और ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपका चार्ज क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो C डैश इज इक्वावेलेंट ऑफ C2 एंड C3 which are in series connection, तो उनके ऊपर भी चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम, ठीक है। सो चार्ज ऑन C2 एंड C3 विल बी सेम एज चार्ज ऑन C डैश। तो वो कितना मिलेगा आपको, 10⁻⁻8 कूलम। कितना मिलेगा आपको, 10⁻⁻8 कूलम। समझ में आ कि नहीं। तो देखो
आपका ए कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना मिला C4 के ऊपर, तो C4 के ऊपर चार्ज कितना मिला 2 × 10⁻⁻8। फिर देखो C1 के ऊपर चार्ज कितना मिला आपको, तो Q1 कितना मिला आपको 10⁻⁻8। फिर ये दोनों के अक्रॉस भी कितना है 10⁻⁻8 कूलम। तो ये हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मिल गया कि नहीं आपको, ठीक है। तो ऐसे ही और न्यूमेरिकल में लेके आऊँगा, लेकिन याद रखो कि कैपेसिटेंस जो सीक्वेंस में आप सॉल्व करते हो ना, तो चार्ज के लिए उनसे उल्टी सीक्वेंस में जाओ और आपके हर एक के अक्रॉस आपको चेक करते जाना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, तो कैसे चार्ज आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। वीडियो पसंद आए तो आप इनको लाइक कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।